नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं न्यू चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। Cube of a number. If x is a number, then x cube is equal to x multiply x multiply x. For example, 4 cube मतलब 4 को जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना. 4 multiply 4 multiply 4. That is 4 4 is 16. 16 4 is 64. Here 64 is cube of 4. ऐसे ही 5 का चेक करो. 5 cube 5 multiply 5 multiply 5. That is 125. 5 5 is 25. 25 5 is 125. So 125 is cube of 5. अब देखेंगे परफेक्ट क्यूब. Any number which is a product of a three identical number is called a perfect cube. जैसे कि 1 है तो 1 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 1 परफेक्ट क्यूब. अब देखो 2 क्यूब करते तो 2 multiply 2 इज इक्वल टू 8. फिर 3 का क्यूब चेक करो. 3 multiply 3 that is 3 3 is 9 9 3 is 27. Here 1 8 27 4 का 64 5 का क्यूब 125. ये सारे जो है उसको हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये नंबर है ये सारे वो कोई एक नंबर के ये सारे नंबर कोई एक नंबर के 3 टाइम आइडेंटिकल मल्टीप्लाई होते हैं अपने आप से ही. तो 2 2 2 अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 8 मिला. ऐसे 3 3 3. तो जो हमारा क्यूब नंबर्स है वो हो गए परफेक्ट क्यूब. अब देखो कोई भी नंबर दिया है जैसे आपको 120 है, ये 128 ये आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये चेक करना है. तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाओ. प्राइम नंबर से यूज करना. 2 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 16 2 32 2 8 64 2 4 8 2 2 4 2 1 2. अब देखो ये सारे हैं. अभी क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं. एक पेयर दूसरा पेयर 2 पेयर बने और स्टिल एक नंबर बाकी रह गया ना. 3 3 के पेयर बनाए क्योंकि 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से ही एक क्यूब बनता है. तो ये बाकी रह गया, मतलब 128 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब. अब देखो दूसरा नंबर लेते हैं. ये 2 से होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं, तो 3 से चेक करते हैं. 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1 और 5 3 5 15. वापस से 3 से चेक करो तो 3 3 9 3 7 21 एंड 3 5 अब 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 125. अब देखो ये 3 से कंप्लीट हो गया, ये 5 से हो रहा हमें पता है. 5 25 125 5 5 15 5 1 5. प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. स्टेप नंबर 2 3 की पेयर बनाओ. 3 की पेयर बन गई. यहाँ पे कोई नंबर बाकी रहा है नहीं, मतलब कि 3375 इज परफेक्ट क्यूब. ऐसे अगर आपको एग्जांपल भी दूं तो ये इजी मेथड है, आपको आ जाएगा. आपको एक क्वेश्चन दिया है, इज 1728 अ परफेक्ट क्यूब. Also, find the number whose cube is 1728.
क्या ये परफेक्ट क्यूब है, चेक करना है, और अगर है तो किसका है। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से 2 8 जा 16, 1 रह गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, वापस से 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 से 2 10 जा 20, 1 कैरी, 2 8 जा 8, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये भी 2 से होगा 27। अब 3 से कर दो, 3 9 जा 3, 3 3 जा, ओके। 3 3 की पेयर पहले यहाँ पे लिख लो, 1 7 2 8, प्रॉपरली लिखना है सारा कुछ। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 3 3 टाइम्स, 1 2 3। अब देखो 3 पेयर बन गई 3 3 की, 2 की 3। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 है तो 3 3 और 5, मतलब देखो ऐसा अगर है तो ये पेयर नहीं कहलाती, कोई एक नंबर 3 टाइम्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग इनटू 3 ग्रुप्स। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कोई अनग्रुपिंग नंबर नहीं, कोई नंबर बाकी है नहीं। सो हम कह सकते हैं 1728 इज परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट जो था उसको हमने सोल्व कर दिया। अब जो दूसरा पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द नंबर वुज क्यूब इज। अब कौन सा नंबर है जिसका ये क्यूब है वो फाइंड करना। नाउ ये पेयर देखो, ये 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब। तो 1728 किसका क्यूब हो गया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, इसका ये क्यूब हो गया, मतलब कि 12 का क्यूब हो गया। 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक करो तो ये मिलेगा। What is the smallest number by which 2160 should be divided to make it a perfect cube? एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है कि 2160 को कौन से नंबर से हम डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बने, मतलब कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो कोई ना कोई नंबर रह जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते जाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। और ये आप इस तरीके के एग्जाम्पल अपने आप से करोगे तभी ही ये अच्छे से सोल्व होगा। चलो ग्रुपिंग कर देते, पहले आप यहाँ लिख लेते हैं 2160, 2 × 2 × 2 × 2, 2 की एक पेयर, 3 की एक पेयर, 2 रह गया और 5 रह गया। अब देखो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया, फिर 2 और 5 ये अनग्रुप में रह गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब कि 2160 को 2 5 जा 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि इन दोनों का रिमूव करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिमूव कर देते हैं। तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके के एग्जाम अगर आपको मैं दूं तो ये सॉल्व करने आपको आने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। कोई भी इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। कोई भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। ये दोनों बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है और ये इजीली याद भी रह जाएगी आपको। थर्ड प्रॉपर्टी, the sum of cubes of the first n natural number is equal to the square of their sums। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आप अगर क्यूब करो तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन का स्क्वायर। देखो यहाँ पे सभी का क्यूब करो फिर एडिशन करो और यहाँ पे किसके इक्वल टू होगा, वो सभी का एडिशन और उसका स्क्वायर। वापस से अगर आपको ना समझ, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब,
तो किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक उसका स्क्वायर। तो 1 से n के एडिशन उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सभी के क्यूब के एडिशन के इक्वल टू। जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है बहुत इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है और याद रखने लायक भी है। उसमें भी पार्टीशन है तो उसका ए। क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग विथ 1 4 5 6 9, जिसमें क्यूब एंडिंग में ये है वो उसका जो डिजिट होगा वो सेम वही होगा। जैसे कि 4 का अगर क्यूब करो तो लास्ट डिजिट आपको वहां पे 4 ही मिलेगा। 4 का क्यूब करो तो लास्ट डिजिट, आगे कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट 4 होगा। जैसे कि 4 का क्यूब 64 तो 4 आया उसमें लास्ट। दूसरा, तो क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 2, सॉरी, ऐसा नंबर जिसका क्यूब और जिसमें लास्ट डिजिट 2 हो उसका क्यूब करो तो उसका जो आंसर है उसमें लास्ट डिजिट 8 होगा। जैसे कि 2 का क्यूब 8। अगर 12 का क्यूब करोगे तो लास्ट में 8 आएगा। हमने यहाँ पे आगे नंबर देखा 1728, वो किसका क्यूब है? 12 का क्यूब। तो इसमें भी 2 लास्ट में है तो उसके वो जो भी नंबर है उसका जो क्यूब करोगे उसमें लास्ट डिजिट 8 ही होगा। ऐसे ही जिस नंबर में 8 एंड में होता है, 8 एंड में होता है, अगर उसका आप क्यूब करोगे तो आंसर आपका लास्ट में 2 आएगा। क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 3, तो उसका जो आंसर होगा वो भी 7 से एंड होगा। ऐसा नंबर जिसका क्यूब करना है वो नंबर में 7 लास्ट में है यूनिट प्लेस पे, तो उसके आंसर में लास्ट में 3 आएगा। और 0 होगा जहां पे लास्ट में, वहां पे 3 zeros आ जाएंगे। जैसे कि 10 का क्यूब करोगे आप तो 3 0 आ जाएगा, आंसर होगा 1000। ओके, ये कुछ नंबर्स और उसके क्यूब आपको दिए हैं 1 से 20 तक। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64। तो देखो जहां पे नंबर 8 है तो वहां पे उसका क्यूब में लास्ट 2 आएगा। अभी आपने प्रॉपर्टी देखी, जहां पे 0 है वहां पे लास्ट 3 0 आएंगे। 7 है वहां पे 3 आएगा। 6 है वहां पे 6, तो 1 4 6 9, 9 है वहां पे 9, 4 होगा वहां पे 4। तो वो प्रॉपर्टी अगर याद रखो तो बड़े बड़े नंबर अगर एमसीक्यूज पूछे हैं आपको तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। और ये जो है सारा फाइंडिंग अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड भी अभी मैं आपको सिखा देती हूँ। कॉलम मेथड सीखने के लिए पहले तो एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए, x प्लस वाई उसका क्यूब। फॉर्मूला है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। x की एक घात कम कर दो और y की 1। 3x की एक कम कर दी, y की बढ़ती जाएगी, y स्क्वायर। यहाँ पे y की 1 थी, यहाँ पे 2 और y की 3। तो यहाँ पे y की 0 पावर होगी, मतलब कि 1 हो गया, फिर y की 1, y की 2, y की 3। x की कम होती है, y की बढ़ती जाती है। ये फॉर्मूला आपको याद रह जाना चाहिए, ये आगे भी काम आएगा। अब देखो एक नंबर ले रही हूँ 26, उसका अगर क्यूब करना है तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 ले लेना है। फिर कॉलम मेथड क्या हो गई, x क्यूब, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ, x क्यूब 3x स्क्वायर y, 3xy स्क्वायर और y क्यूब, सभी के कॉलम बना दो। x क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब,
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मतलब 4 और y 6, 3 मल्टीप्लाई x 2 और y का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 36, सॉरी 6 का स्क्वायर मतलब 36, y का क्यूब मतलब कि 6 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब सभी सॉल्व कर लो। तो 2 का क्यूब 8, इसका आंसर आ जाएगा 72, इसका आ जाएगा 216 और इसका आ जाएगा 20, ओके 216। अब क्या करना है, 6 रहने दो, 21 इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 7, अब 7 रहने दो, 23 आगे ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5 और 9, तो 5 रहने दो, 9 आगे ऐड कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा 17, 5 7 6। यूनिट प्लेस, इसमें सब में यूनिट प्लेस रहने दो और ये पूरे का पूरा, तो ये हो गया उसका आंसर 17576। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल आप सॉल्व करो तो आपको आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो आज आपका होमवर्क भी कुछ इस तरीके से ही होगा, कॉलम मेथड के क्वेश्चंस आएंगे और आज आगे 2 मेथड सिखवाई, वो 2 मेथड्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। इतने क्वेश्चन आप कर लो, सॉल्व कर लो, फिर बाकी का एक क्वेश्चन और दूंगी। यहाँ पे है फाइंड द कॉलम ऑफ क्यूब ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कॉलम मेथड, तो ये 15 नंबर वाला पे, तो ये 15, 1, 5, 6 एंड 7।